प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। हालांकि सभी दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कई जिला अध्यक्ष बदल जा चुके हैं तो कहीं बदलने जाने हैं। कहीं इस बात की तैयारी शुरू हो रही है कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कैसे मुद्दों पर घेरा जाए, तो कहीं सत्तारूढ़ दल विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकार के फैसले और अपनी सरकार के काम के आधार पर घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इन सब के बीच लाइमलाइट में आ चुकी है कांग्रेस। यूपी से गायब कांग्रेस इन दिनों एक्टिव नजर आ रही है, जहां वो अकेले अकेले चुनावी तैयारी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस बार यूपी में अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है, और अगर ऐसा है तो सपा क्या करेगी, और इन चूहे बिल्ली के खेल में भाजपा का कैसे फायदा होगा, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। कांग्रेस के मन में क्या है? कांग्रेस 2027 के चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रही है। यहां तक कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी यूपी में अपना जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां यूपी कांग्रेस कमेटी ने 133 जिला और शहर अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर 2027 चुनाव के लिए अपने सेनापति को उतार दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के लिए बंजर बन चुकी यूपी की जमीन पर क्या सियासी फसल लहरा पाएगा? कांग्रेस को लेकर कई सवाल उन्हीं के नेता के कारण खड़े हो गए हैं, या यूं कहूं कि कांग्रेस के नए संकेत दे रही है। राज्य से बाराबंकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ने इस आशय का दावा किया है। सांसद ने दावा किया है कि पार्टी साल 2027 के चुनाव के लिए तैयार है। दलित वर्ग के वोट कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। झांसी में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा है कि बसपा से गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने भी 2019 और 22 में प्रयास किया था, लेकिन बसपा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हम बसपा से गठबंधन का प्रयास करते रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर यूपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर मचे घमासान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि यह स्वाभाविक है कि किसी भी प्रक्रिया से लोगों को उनके पदों से हटाया जाता है, तो इससे दुख होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ है। सभी पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस के सिपाही हैं। हम 2027 में यूपी में सरकार जरूर बनाएंगे। साथ ही यूपी में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, ये सरकार सिर्फ झूठे आंकड़े दिखा रही है। देश की रोजी रोटी खत्म हो रही है और बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की सरकार जंगल राज की सरकार है। अब बसपा से क्यों जुड़ना चाह रही है कांग्रेस, और सांसद के बयान के क्या मायने हैं वो समझते हैं। दरअसल तनुज के इस बयान के कई मायने निकले जा रहे हैं। अभी तक तनुज के बयान पर बसपा की ओर से जवाब के तौर पर सिर्फ चुप्पी है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का साथ देने का संकेत दे रही है, ऐसे में यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन विधान चुनाव तक शायद ही चल पाएगा। दोनों के साथ आने के आसार ना के बराबर नजर आ रहे हैं, बल्कि चुनाव में दोनों पार्टी का अच्छा खासा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी का निशाना ही पीडीए है। इसीलिए कांग्रेस अकेले में जिस तरीके से तैयारी कर रही है, और साफ संकेत समझा जा रहा है कि कांग्रेस यूपी चुनाव के रण में अकेले उतरेगी। हालांकि उनको इसका फायदा होगा नहीं, क्योंकि पहले के चुनावों का जब पन्ना पलट कर देखा जाता है तो कांग्रेस की नैया अकेले चुनाव लड़ते हुए हमेशा डूबती नजर आई है। ऐसे में अब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में पहले पीडीए फॉर्मूले से यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से जारी की गई लिस्ट ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चुनौती पेश कर दी है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे में उचित समझौता नहीं हुआ तो कांग्रेस बसपा जैसे अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है।
या फिर अकेले मैदान में उतर सकती है। जैसा कि हमने पिछले चुनावों में देखा कि कांग्रेस को सपा की शर्तों पर चुनाव लड़ना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनाने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब इनके प्रिय मित्र अखिलेश यादव पीडीए के सहारे साइकिल नहीं चला पाए तो इनके हाथ क्या होगा? अब कांग्रेस का हाथ सफलता आती है या हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला हाल कांग्रेस और सपा का हाल होता है, ये देखने वाली बात होगी। कमल खिलने से रोक पाएंगे अखिलेश? एक तरफ चूहे बिल्ली की पीडीए को लेकर लड़ाई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की टोली 2 साल का ब्लूप्रिंट लेकर चुनावी तैयारी में जुट गई है। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में सीएम योगी अयोध्या से हारे, जिसका उन्होंने कमबैक यूपी उपचुनाव में बहुमत से जीत कर लिया। अब ऐसे में 2027 के लिए भी सीएम योगी ने रणनीति बना ली है कि उन्हें 80-20 के फॉर्मूले पर ही चलना है। लोकसभा चुनाव में भले ही हिंदुत्व पर फोकस करना नहीं चला, लेकिन उनका टारगेट अभी भी हिंदुत्व ही है। चाहे संभल की बात की जाए, चाहे महाकुंभ की, सीएम योगी ने हिंदुत्व की राह पर चलकर अपने वोट के लिए अच्छा खासा जाल बिछा लिया है। बता दूं कि योगी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में योगी सरकार 8 साल की उपलब्धियों को लेकर सियासी आधार बनाने की कवायद में है, ताकि 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से ही एक्टिव हो गए हैं। योगी सरकार की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी अब जमीन पर उतरने का फैसला कर रही है ताकि सियासी माहौल बना सके। हमने कई बार विपक्ष की ओर से आरोप सुना है कि सरकार काम नहीं करती है, केवल हिंदू मुस्लिम करती है, लोगों में दंगा कराने का काम करती है, जिसके जवाब में 8 साल कार्यकाल का पूरा होते ही सीएम योगी ने बयान दिया कि 2017 से पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, प्रदेश में अराजकता का तांडव हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, प्रदेश में दंगे हो रहे थे। जब हम सत्ता में आए तो किसानों के लिए काम किया। आज बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। वही अधिकारी है, वही सिस्टम है, लेकिन अब पहचान बदल गई है। यूपी की पिछली सरकारों में जो काम 22 साल में नहीं किया गया, वो हमारी सरकार ने 8 साल में कर दिया। पिछले 8 सालों में 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी देने की बात कही तो साथ ही 222 बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर किए जाने का जिक्र किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 171 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ लिया गया, 130 आतंकी गिरफ्तार हुए, अब तक 20,221 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एनकाउंटर में 20,000 से ज्यादा इनामी बदमाश भी पकड़े गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 142 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही महाकुंभ इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां 45 दिनों में ना लूटपाट, ना छेड़खानी, ना चोरी, ना ही किसी प्रकार की आपराधिक घटना हुई है। प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से व्यवस्था बदली है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए दोनों को पिछड़े व दलित का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को सरकारी ठेकेदारी में 4% आरक्षण देने का पाप किया है। कांग्रेस सपा वाले पैदाइशी रूप से पिछड़े और दलितों के दुश्मन हैं। ये अच्छे भाषण देकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। अखिलेश यादव फर्जी पीडीए की बात करते हैं। हमने कहा आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। 2027 तो छोड़िए, 2047 में भी इनका नंबर नहीं आने वाला है। हमारी पार्टी गुंडों, माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करती है तो अखिलेश बिलबिला उठते हैं। हरदोई के गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र के मुरादपुर गांव में सम्राट अशोक की जयंती पर आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव की आहट आने लगी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव एक फर्जी पीडीए की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक करके चलेंगे। हमने कहा आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, आप अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं कर सकते। आप गुंडों, माफिया, दंगाइयों के अलावा किसी का भला नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और 2027 का स्वप्न देख रहे हैं। 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी का नंबर उत्तर प्रदेश में आने वाला नहीं है। यानी कुल मिलाकर भाजपा काम और राजनीति करते हुए 2027 चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस बसपा की राह देखकर बैठे हुए हैं कि उनका कुछ भला होगा। ऐसे में किसकी होगी हार, किसकी जीत, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।